लंबरदार राम राम। राम राम लंबरदार जी। लंबरदार राम राम करी ली नहीं आपने? अरे करी होगी, हमने सुनी नहीं, अपनी धुन में थे हम। अरे ये क्या कर रहा? मुनीम के पास जा। कुछ जरूरत थी। कैसी? 50,000 रुपए लेना आया था जी। 50,000 रुपए मिल जाएंगे। 3 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा। राजेंद्र को तो जी 2.5 रुपए में दिए थे जी। अरे तुझे 3 में देंगे, लेना नहीं लेना? मजबूरी है जी। मजबूरी जानो तुम, हमें अपने पैसे से मतलब है। कल को एक काम करिए, एक गवाह ले आइए, आधार कार्ड की कॉपी ले आइए और स्टाम्प पेपर ले आइए। 3 महीने का ब्याज काट के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, पवन को ले आऊंगा जी। अरे तुझे पैसे चाहिए नहीं चाहिए? पवन को ले आऊंगा जी। कोई और न मिला गाँव में गवाही के लिए? ठीक है जी, राम मेर को ले आऊंगा फिर। हाँ ठीक है। नंबरदार ये 10,000 रुपए, 1,000 रुपए तड़की लड़का दे जाएगा। अरे तड़के पूरे पैसे लेके आइए। लंबरदार रख लो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे कीमती लाल जी। जी सरकार। इससे 10,000 रुपए लेके जमा कर लियो। ठीक है सरकार। और इसे 3,000 रुपए 4% के ब्याज पे 3 महीने के लिए दे दियो। हाँ जी सरकार। और एक बात तो बताओ। जी सरकार। कल राजपुर वालों का भी हिसाब देख लो। हाँ जी सरकार। और इसका राम स्वरूप का क्या हुआ? सरकार 3 बार कहलवा चुका, अभी तक तो आया नहीं। अरे इसे राम स्वरूप को कल को बुलवा लो, परसों मुझे गंगा नहान भी जाना है। जी सरकार। ठीक है, राम राम जी। राम राम। मुनीम जी राम राम। मुनीम जी राम राम। मुनीम जी ये पैसे रख लो। 4% तो ज्यादा हो जाएगा, गरीब आदमी हूँ, गर्दन से मत काटो। अरे किसकी गर्दन काटनी है किसकी नहीं काटनी है तो सरकार तय करते हैं। मेरा काम है लेना और देना और लिखना। अच्छा चले मुनीम जी, कल आऊंगा मैं पैसे लेने। जगन राम स्वरूप से कह देना महिपाल और महावीर को लेकर आ जाए पैसे देने के लिए। ठीक है मुनीम जी, मैं बोल दूंगा। अच्छा राम राम जी। ये तो बहुत ब्याज लगाते हैं, ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं। आदमी जिंदगी भर दे ना पाए इतना जोड़ देते हैं। बलवंत इतना हरामी इंसान है, एक दिन के ऊपर 3 महीने का ब्याज जोड़ दिया। देना तो पड़ेगा ही ना, इसके तो घर के आगे को भी निकलने में नुकसान है। इसने तो सारा गुआंढ लूट के धर दिया। राम स्वरूप पे 20,000 के 80,000 रुपए हो लिए, बताओ कहाँ से देगा? एक तो उसका छोरा बीमार, ऊपर से बरसात का सीजन, बताओ कहाँ तक करें वो बेचारे। हाँ तू देख ले, अभी कल को हमें भी जरूरत है। हमने जो कमाया आज तक साला ब्याज में दिया पैसा। अरे पूरा गांव लूट के खा गए हो। उसके यहाँ लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। वो तो पड़ेंगे ही। क्या हाल है? चल फिर कल आता हूँ। ओ पागल, अंदर चल। मल्लो, समझा ले इसे, नहीं तो मार दूंगा जान से। मेरा घोड़ा तुझे पकड़ लेगा। ढोलक, मेरा घोड़ा पकड़ लेगा। साले पागल। बसंत छोड़ दे थे। जान बची तो आंखों पाए। चलो इन्हें घर पे छोड़ के आओ। ढोलक आराम से लेके जाओ। बसंत की गलत बात है, वो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले ने उसे ऐसा बनाया तो उसमें उसकी क्या गलती है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बलवंत को सोचना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ उसे समझना चाहिए। मल्लो मारे। अरे करण बेटा, क्या हुआ मेरे लड्डू को? थारे लाड्डू की ना ढोलक से बजा दी। किसने मारा मेरे लड्डू को? बसंत भैया ने मारा।
बहुत मारा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मेरा गोला भी मर गया। रो मत बेटा, चुप हो जा। मेरा गोला भी मर गया और बसंत ने मुझे बहुत मारा। चाहे तो आप ढोलक से पूछ लो। अरे ढोलू, जब वसंत लड्डू को मार रहा था तो तू बचा नहीं सकता था? हाय दैया, एक बेचारा अबला मर्द करता भी तो क्या करता। अगर जो बसंत बाबू से बचाने जाता ना तो वो बहुत जोर जोर से मारते हैं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मैं भी क्या करूं? उन दोनों माँ बेटों का तो यूं ही काम है। न तेरी माँ मरती और न ही उतना में देखना पड़ता। उस बलवंत की आंखों पे तो पट्टी बंध रही है। उसे रूप कला के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो धन दौलत ब्याज सब छाती पे लेके जाएगा। मल्लू माई, मुझे बहुत भूख लग रही है। चल बेटा, तुझे ओटी खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। मेरी गुड़िया को भी खिलाना। हाँ, तेरी गुड़िया को भी खिलाऊंगी। लेट जा बाबू, मैं तेरे लिए ओटी लेके आती हूँ। अरे कैसे, क्या बात कीमती लाल जी, आज तो हाथ में डंडा लिए घूम रहे हो भाई। एक बात कहना चाहता हूँ सरकार। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से कहना पड़ता है। अरे हिसाब तो सारा तुम्हारे ही हाथ में है कीमती लाल। यही बात तो कहना चाहता हूँ सरकार कि काम हिसाब से होना चाहिए। बसंत की नफरत बेहिसाब बढ़ चुकी है। आज वो करण को डंडों से पीट रहा है। क्या करूं कीमती लाल जी, इस करण का कुछ समझ भी तो नहीं आता। सरकार, जो करना वो ईश्वर करेगा, लेकिन आप बसंत और उसकी माँ को तो समझा ही सकते हो। ठीक है कीमती लाल जी, ठीक है। रूपकला, एक बात कहनी थी, सुन रही हो क्या? सुन रही हूँ, बैरी ना हूँ। पता नहीं के सुनती रहूं पूरे दिन। तुम भी सुनाओ अपनी। अरे बच्चों से गलती हो जाए करे। कहना के चाहो तुम? भगवान ने जब कर्ण को ऐसा ही बनाया है, उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? जब बसंत उसे रोकना चाहा था तो वो क्यों ना रुका? तो क्या उसे लाठी से रोकेगा? उस पागल ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा, तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो। हाँ, तुम तो यही चाहो हो मैं बसंत को घर से निकाल दूं। तेरी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आ रही कि बसंत करण को ना पागल कहे ना उसे मारे? तेरी बात ये समझ में क्यों नहीं आती? वो हरकतें ऐसी करता है हर दिन। उसे पीट भी दिया तो क्या हुआ? कल को मैं भी पागल हो गया तो मुझे भी मारेगा। एक बात सुन, तू कर्ण की सोतेली माँ है, सोतेली, और बसंत तेरा अपना है। और कुछ सुनाना बाकी है क्या? रूपकला, कर्ण बेचारा तो रोटी तो खावे, तू क्यों दुनियादारी की पत्ती बुराई अपने सर लेवे? मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? अरे सुन तो। करण बेटा, उठ जा बेटा। ले बेटा, ओटी खा ले। वो कसाई भी यहीं घूम रहा है, तू रोटी खा के यहीं सो जा। वो सोते हुए मारेगा तो? नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना, डरो मत। ठीक है, तू ओटी खा ले। ओए, 2000 रुपए निकाल। अबे देख क्या रहा, पैसे निकाल। पहले बाबूजी से कहलवा दो, पैसे दे दूंगा। अब बही में हर कलम लिखी जाती है। अबे बुढ़े में ब्याज पे न मांग रहा, जो उनसे पूछूंगा। पहले तो बोलना सीख लो। इस तरह तो आज तक बलवंत सिंह भी नहीं बोले। ये राम स्वरूप कौन है? ये हिसाब ना करता? कर जाएगा बेचारा हिसाब। हो सकता कोई मजबूरी हो उसके साथ। अब देखूंगा कैसे ना करेगा। इसका तो बाप भी करेगा। तुम मत जाना, या तो मैं जाऊंगा या बलवंत सिंह जाएंगे। उनसे कहने की जरूरत ना है। जरूरत है, मुझे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता। अब पैसा हमारा, हिसाब हम तुझसे पूछ के करेंगे। ढोलक इधर आ। चल मेरे साथ। कहाँ चलना है सरकार? अबे ज्यादा मुनीम मत बने, चुपचाप चल दे।
सरकार समझ नहीं आ रहा कपड़े कौन से पहनूं। अबे कपड़े तो चाहिए भी निकाल दे। यही सच्ची? अबे वो इतने शर्म वाले ना है जो कपड़े पहन के जाया जाएगा। अबे पैसे ले लेना, देते हैं नहीं, नंगे कहीं के झुट्टे कहीं के। चलें सरकार? चला। अरे सुन, राम राम। राम स्वरूप का घर कौन सा? घर चलो तो चाय पानी हो जाए। अबे चाय पानी छोड़, राम स्वरूप का घर कहाँ वो बता। बाबूजी वैसे सब ठीक ठाक है, घर यही वाला है। मैं देखूं सरकार? राम स्वरूप, राम स्वरूप। सरकार ये तो ताला लगा के निकल लिया हनीमून पे, अपन भी चलें क्या? जब पैसे की जरूरत होती तो आधी रात घूमते फिरते, अब साले ताला लगा के घूम रहे। ए क्या हाल है तेरे? क्या बात होगी भाई? आजा बताऊं तुझे बात। राम स्वरूप को पता कुछ आजकल कहाँ है वो? उसका तो छोरा बीमार हो रहा और वो तो श्याम सुंदर की दुकान पे बैठा। अरे श्याम सुंदर कौन है, कहाँ है? वो इंगेगू जाके है थोड़ी दूर। कह दिए उससे राम स्वरूप से, अगर पैसे न पहुँचाए ना तो घर पे कब्जा कर लेंगे। चल ढोलू, यहाँ साले सबके सब कमीने। देखा पैसे में था, सब गाली दे। कहीं राम स्वरूप को वो पीट न दे। चलो वहीं चल के देखते हैं। चलो। जीप दिखाओ। रामस्वरूप, इसे बुखार कब से आ रहा है? यही पिछले 2 महीने से। अच्छा, इसको पी लिया भी है। मैं दवाई लिख देता हूँ, इसको दवाई देते रहना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, ठीक हो जाएगा। समझ गए? ठीक है बेटे, मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ भाई राम स्वरूप। हाँ जी भैया। थोड़ी बहुत शर्म है या ना? क्या हुआ बाबूजी? अबे याद है पैसे कब लाया था? अबे कब करेगा हिसाब? बताना कब करेगा? सरकार इसा आ लिया बुढ़ापा, मुझे न लगता ये कर पाएगा हिसाब। साहब बेटा बीमार है, आपकी पाई पाई दे दूंगा। अबे तो इसके मरने के बाद देगा। बाबूजी ऐसा मत बोलो, आपकी पाई पाई दे दूंगा। अच्छा, अब तू बोलना बंद करेगा हमारा? सरकार कर दूं के हमला? ये पैसे मांगने का तरीका होता है क्या? अच्छा, तू बताएगा तरीका? चल जा बैठ वहाँ। चल भाई। रामस्वरूप नहीं जाएगा, तुम जाओगे बाहर। जानता है मैं कौन हूँ? ग्रीवान छोड़ बाबूजी का। कौन है तू? पूजा बेटा तू अंदर जा, ये चौधरी बलवंत सिंह का लड़का। तो चौधरी बलवंत सिंह कौन सी तोप है? भैया तुम चौधरी बलवंत सिंह को नहीं जानती? क्या हुआ? अब तक तो तू बहुत कुत्ते की तरह भौंक रहा था, अब बोलती बंद हो गई। जा बेटा तू अंदर जा। चलो हम चलते हैं अंदर, यहाँ मर्दों को लड़ने दो। वैसे सरकार आप भी अंदर ही चल लो, यहाँ तो मर्द रुकने वाले हैं। ओए तू चुप कर, ये क्लिनिक है, कोई मछली बाजार नहीं जहाँ पे 2 कौड़ी का गुंडा आके शोर मचाए। बेटा तू समझती क्यों नहीं? अंदर जा। ये भी समझेगी और राम स्वरूप भी समझेगा। सरकार कर दूं के हमला? बाबूजी आप जाओ, आपको 10 दिन के अंदर मैं ब्याज के पैसे दे दूंगा, चाहे मुझे जमीन बेचनी पड़े। ओ बाबूजी के बच्चे, ब्याज मिल रहा है ना तुझे? हिसाब चुकता जब होगा जब इनके पास पैसे होंगे और जब ये चाहेंगे, समझा तू? अब निकल यहाँ से। मेरे जाने का मतलब समझती है? इसकी सांसें चली जाएंगी और तुम बचा नहीं पाओगे, समझे? चल ढोलू। किस किसने ले रखे पैसे? सब नहीं ले रखे गांव में तो ये। तो देते क्यों नहीं हो? एक साथ बनते नहीं, ब्याज पर ब्याज लगा रहता है। देवे कहाँ से? अब देवे कहाँ से, हम पे तो होते ना, जब होंगे जब दे देंगे। तो कब तक दोगे? ऐसे तो पैसे बढ़ते ही जाएंगे। अरे दिए तो जब जाएंगे जब होंगे। तो कमाई का साधन बढ़ा लो और पैसा थोड़ा कम खर्च किया करो, समझे? ठीक है जी। अरे रामस्वरूप दवाई लेकर जाना। लाओ। ये लो, टाइम से देते रहना।
और संभल के जाना। सुन में ढोलक, मैं चल रहा हूँ, पानी लेके आ। सरकार बेइज्जती के बाद इतने गर्म हो रहे हो, ठंडा ही ले आऊं के? आराम से सरकार, तेज में मजा आता है। बुखार कब से है? अच्छा, ठंड लगी थी बेटा? हाँ पिताजी। अरे आगे बेटा, एक काम करना, मैं जा रहा हूँ और तुम इनको पर्चे में दवाई लिख दी, दवाई दे देना। ठीक है। ठीक है बेटा, ये ले। ये लो दवाई, सुबह शाम दे देना, ठीक है? और खट्टा मत खाने देना। अरे ढोलक, कहाँ था रे तू? बसंत बाबू के साथ गया था सरकार, करवाने। क्या हिसाब सरकार? हिसाब करने तू? हाँ जी, राम स्वरूप के घर से ना आनी अब चवन्नी भी, हाल तो उस गांव से अब कोड़ी भी ना आनी। क्यों, क्या करिया है? ऐंठ रहा था, एक छोरी ने गाली सुना दी, खुद तो पिटता ही मुझे भी बजवाता। अरे सही सही बता, क्या हुआ? सही पूछो तो सरकार, थारा यो छोरा ना साल भर में सारी प्रॉपर्टी ठिकाने लगा देगा। अरे क्या हुआ, तू सही सही बता सारी बात। डॉक्टर श्याम सुंदर की छोरी ने बसंत को ऐसी सुनाई कि रेल बना दी उसकी, थारे पे चला है उसकी बदमाशी, बाहर तो जीरो है, जीरो। अरे तू मरे ना, क्या बात हुई? यह श्याम सुंदर की छोरी कौन है? सरकार, श्याम सुंदर की छोरी पूजा है, उसने सारे गांव के लोग भड़का दिए। अरे तू अपना काम कर, चल जा, तू निकल यहाँ से। ओके सरकार, पर काम करन को कोई है ना, आप ही आ जाते। तेरी बहन कई साले, जुत्ती खाएगा कतई। मुनीम जी, इधर आओ। आया सरकार। जी सरकार। अरे आपने बसंत को इस गांव में क्यों भेज दिया, जब आपको यूं पता वहाँ लोगों पे हमारे 80 लाख रुपए हैं? सरकार, मैंने तो रोका था, लेकिन बसंत वही उठा के देखने लगा। मैंने रोका तो मुझसे भी लड़ने लगा। अच्छा सरकार, बसंत को संभालो, उसका मूड सही नहीं रहता। ठीक कह रहे हो मुनीम जी, अब राजपुर में आपको और हमें ही चलना पड़ेगा। जी सरकार। पिताजी चाय। क्या हुआ पिताजी? बेटा तुम कभी कभी मेरी चिंता बढ़ा देती हो। आप डरते बहुत हो। मैं डरता नहीं हूँ बेटा, तुम जानते नहीं, वो गांव के पुराने रईस हैं और सारा गांव तूने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। इसका क्या होगा तुझे पता है? पिताजी, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है, इंसान का भी कुछ फर्ज होता है ना। अरे बेटा, वो भलाई किसी काम की नहीं जो खुद को नुकसान पहुंचा दे। वो दबंग आदमी है, कल कुछ कर दे तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। छोड़ो पिताजी, अब चाय पियो। मुनीम जी, राजपुर वालों का सब हिसाब ले लिया ना? ले लिया सरकार, ले लिया। अरे ओ डॉक्टर। राम राम जी। राम राम जी। अरे कहाँ है रे तेरी लाडली? क्या बात हुई चौधरी अरे साहब? सुना है हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रही है। अब जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना।
जब जब सरकार टैक्स बढ़ाती है तब तब जनता विरुद्ध पे उतरती है। क्या करती है रे छोरी तू? मैं पास ही के स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। तभी इतनी अकड़ है। कोई हमारे खिलाफ सर उठाए और हम उसे सजा भी न दे तो ये हमारी गलती है। क्यों श्यामो? क्यों रामस्वरूप? हालात की नजाकत अगर हम ना समझे तो हमारी गलती है। हमारा गांव और हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। बेटा तू समझ नहीं रही? पिताजी आप डरो मत, आप सुनाइए, आप जो भी सजा दोगे हमें मंजूर होगा। ना बेटा ना, अब सजा नहीं, हमने तो फैसला ले लिया है। श्याम सुंदर, पूजा हमारे घर की बहू बनेगी। इतनी साफ सुथरी सादगी वाली ऐसी शिक्षित बहू हमारे घर में आएगी, हमारे भाग भी धन्य हो जाएंगे। आशीर्वाद देना बाबू। जुग जुग जियो बेटी। पूजा, मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया और तूने फैसला कर लिया। श्याम सुंदर दुखी मत हो, पूजा अब हमारी बेटी है। मुनीम जी जरा शगुन तो दो। ये लीजिए सरकार। लो बेटी, आज से तुम हमारी हुई। श्याम सुंदर, ब्याह की तैयारी कर, खर्चा ज्यादा मत करना, सादगी से ब्याह करेंगे। चलो मुनीम जी चलो। हाँ मुनीम जी, क्या बात थी जो आप यहाँ लेकर आए? सरकार, ये क्या कर रहे हो जो यहाँ रिश्ता कर दिया? अरे मुनीम जी, आप समझ नहीं रहे। इस लड़की के बगावती तेवर देखे हैं आपने? हमारे सामने भी विरोध कर रही थी। ये लड़की बसंत के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, उसे सीधा कर देगी। रूप मेरी रूप, आज दिल बहुत खुश है। आज मुनीम जी और हम दोनों के दोनों राजपुर गए थे और वहाँ इतनी खुशी मिली, दिल कर रहा था उड़ते हुए तेरे पास आ जाऊं। उस गांव में जहाँ बारिश का पानी नहीं सूखता, क्या है उस कीचड़ में? अरे कमल, देवी, लक्ष्मी गुणों की खान है वो लड़की। मैं अपने बसंत का रिश्ता तय कराया हूँ। हैं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं पगली, ऐसी लड़की ईश्वर का उपहार होता है और जिस घर में वो उपहार है वो बहुत खुशकिस्मत घर होता है। मेरे बसंत का रिश्ता अब गांव में होगा। वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे घर की बहू कत्ते नहीं बन सकती। 2 कौड़ी की मत बोल, लक्ष्मी है लक्ष्मी। तुम मेरा सर मत खाओ, तुम्हारी उस लक्ष्मी को तो मैं रसोई में भी ना घुसने दूं। रूप कला, समझ तो सही। अरे धन दौलत वाले मर गए थे क्या, जो बसंत का रिश्ता ना हो उसके? अरे धन दौलत की बात नहीं है, लड़की का गहना उसका संस्कार है। मुझे समझाने की जरूरत ना है। अरे मैं जबान दे आया हूँ, जबान। तुम्हें जबान का इतना ही ख्याल है तो तुम्हारे पास है ना, उसका ही कर दो। ठीक है। मुनीम जी, सब तैयारी पूरी हो चुकी? किसकी सरकार? अरे आज कर्ण की दुल्हन लेकर आएंगे। जल्दी आओ भाई। अरे पंडित जी, काम जरा जल्दी निपटवाओ। जजमान कर तो रहा हूँ, आप चिंता मत करो, सब जल्दी में हो जाएगा। छोड़ना। माँ, डॉक्टर ने पैसे ले ली, दिखे हैं बिल्कुल पागल के ही ब्याह दी। हाँ ऐसे ही दिखे है। खाएगा लड्डू?
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं बलं चारुलक्षणं शतं विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपद्मं। अरे पंडित जी, दक्षिणा भी मिलती रहेगी, तुम काम को जल्दी निपटवाओ। निर्माण कर तो रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप कन्या को लेके आओ। मेरी गुड़िया भी खाएगी, तुझे नहीं पता? अभी थोड़ी देर बाद। अब चुप बैठ जा। हाँ ठीक है। नो नो नो, कुछ नहीं करना। अरे लड्डू, संभालिए ऐसे ढोलक। छोड़ दे। ये मुझे मारेगी? नहीं मारेगी। मारेगी? इन्हें मल्लो माई ने भेजा है। अरे डॉक्टर जी, क्या कर रहे हैं? तो लड़का पागल है। ढोलक, ये कौन है? तुम्हारी शादी हो रही है, इन्हें मल्लो माई ने ही भेजा है। मल्लो माई? हाँ। मुझे गर्मी लग रही है। मेरे को नहीं घूमना, मेरे को गर्मी लग रही है। चलना, इसे जेब में रख। मैं मन्नू माई को बोलूंगा तुमने मेरी गुड़िया छीनी है मेरे से। ये भी दो ना, ये भी दो ना मेरा। डराओ करण। दो ना मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। पूजा बेटा सुनो, ये शादी मंजूर नहीं है। पिताजी, आप परेशान मत हो, मैंने फैसला कर लिया है। श्याम सुंदर, चौधरियों की बारात बिन दुल्हन वापस लौटते देखी है क्या? जो ये बारात बिन दुल्हन लिए वापस लौट जाएगी। पंडित जी, जरा जल्दी करवाओ। ढोलक, मेरा जहाज मुझे दो, मुझे चलाना है। पूजा बेटा रुक जा, अभी भी टाइम है। पिताजी, मेरा पहला फेरा ही 7वां फेरा है। बेटा, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा, तू समझ नहीं रही है। छोड़ छोड़, अरे छोड़। आइए, देख के ध्यान से। ढोलक, मुझे नहीं घूमना, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं घूमना ना। आराम से आइए। अब आप दोनों बैठ जाइए। विवाह संपन्न हुआ, हमारी दक्षिणा देना। हाँ हाँ जरूर पंडित जी, जरूर। मुनीम जी, पंडित जी को 11,000 रुपए दक्षिणा में दो। अंकल, मुझे एक लड्डू दे दो। ये मेरी गुड़िया है, मैं इसको लड्डू खिलाऊंगा। ये बहुत अच्छी है। अब आप दोनों वर वधू को आशीर्वाद दें। मुनीम जी, देना जरा 21,000।
अरे मेरी गुड़िया, ये ना बहुत अच्छी है। हाँ अरे डॉक्टर साहब, दूर क्यों खड़े हो? आ जाओ, बच्चों को आशीर्वाद दो। तू खुश रहे। अरे इसे संभाल। एक बात बताओ, एक दुल्हन तो तुम पहले गैर लिए मिल रहे हो। अरे पंडित जी, आप जैसा दूल्हा कहाँ मिल रहा है? सरकार, मैं तो तैयार हूँ, यही करवा दो। ढोलक, बहुरानी को उतार भाई। बहुरानी, स्वागत है तुम्हारा चौधरी के घर पर। ये मुनीम जी सारा कारोबार यही देखते हैं। ये ढोलक, तुम्हें जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ढोलक को आवाज दे देना। ढोलक, जा रूप कला को बुला कर लेके आ। अभी लाया सरकार। बहुरानी, ये जो तुम जमीन जायदाद देख रही हो ना, ये जो कोठी है, आज से ये तुम्हारी भी है। आज से तुम हमारी बहुरानी नहीं बेटा, आज से हमारी बिटिया हो। हम हमेशा रोज तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। आओ चलें। मालकिन, बहुरानी आ गई। हाय दैया, एकदम हूर है हूर। आप ना थाली लेके चलो पूजा की, सरकार बुला रहे। हाँ आगी बहू रानी। अरे रूपकला, बहुरानी आ गई है। रीति रिवाज के साथ उसका स्वागत करो। आओ बेटा। बहू आ जाओ, गृह प्रवेश करो। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना। बेटा, आज से तेरा यही कमरा है, तू यहीं सोएगा। नहीं मल्लो माँ, मैं तो आपके पास ही सोऊंगा। नहीं मेरे लाल, आज से तू पूजा के साथ सोएगा। वो तो बहुत गंदी है। छी। अरे नहीं बेटा, ये बहुत ही अच्छी है। जैसे तेरी मल्लो माई तेरी देखभाल करती है ना, वैसे ही तेरी देखभाल करेगी ये। जा मेरे बच्चे। ऐसे
सोचा भी नहीं, ऐसे लिख दी तकदीर रब्बा, सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा कि सोचा भी नहीं। ऐसी कौन सी खता की दी सजा